आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। ये अखिलेश सब राम की कृपा के, तो ये बंदर भालू है, इनको क्या पूछना है। राम और हनुमान के आगे किसी को नहीं पूछना है, जो है सो राम का राज है। हम राम के राम, हमारे राम राज्य आ गया, हिंदू राष्ट्र आ गया, गौ राष्ट्र आ गया, ये राम राज्य है भाई साहब। 24 के लड़ाई में तो पुनः हम लोग नरेंद्र मोदी जी को ला रहे हैं। जाति को बांटने का काम कर रहे हैं भैया, ये इसमें कोई फंसने वाला नहीं है। लोगों से जुड़ सकते थे, बोले कि जितने तुम्हारे राम है उतने हमारे भी राम है, तो आ जाते। वो लोग गठबंधन है, ठगबंधन है। बिल्कुल, मैं बिहार से आया हूँ। नीतीश कुमार की इतना बुरा स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति है कि उनको चेहरा नहीं देखना चाह रहा है। अयोध्या का राज तो राम ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो योगी और मोदी राम के रूप में और हनुमान के रूप में पधारे हैं अपने नगर में। ये लालू का लाल जो है ना, दोनों पप्पू धप्पू दोनों जो है से, एक बोलता है कि सपना में आए थे हम। अब चारा घोटाला नहीं चलेगा, अब लंटेन वाला का काम नहीं है, डिजिटल इंडिया है। मोदी जी अगर कोई अच्छा चेहरा ला दे पश्चिम बंगाल में, तो ये गारंटी है कि अगली बार पश्चिम बंगाल में भी भगवा लहरा जाएगा। सबके राजा राजा राम, सबके राजा राजा राम, हिंदुस्तान बोलेगा राजा राम, सीताराम सीताराम। 24 के लड़ाई में तो पुनः हम लोग नरेंद्र मोदी जी को ला रहे हैं। अबरी बार पुनः एकदम हैट्रिक लगाने वाले हैं मोदी जी। भाजपा की सरकार बनने जा रही है। निसंदेह प्रभु श्री राम का आशीर्वाद पूरे बिहार वासियों को प्राप्त हुआ है। तो ये बताइए, जाति की जनगणना हुई जब, तो बिहार सबसे पहला राज्य बना, तो श्रेय सरकार को मिलता है, राज्य सरकार को। वो तो फालतू में ऐसे ही करवा दिए हैं। उनको तो वो जातिवाद में बांटना चाहते हैं। फालतू वो सब गणना को हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू के लिए हम हिंदू का बात करते हैं। वहाँ जातिगत गणना जो हुआ है, नीतीश कुमार फालतू कराए हैं, उससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहाँ पूर्ण रूप से हम लोग भाजपा का सरकार बनाने जा रहे हैं। इस साल नहीं, अगले साल भी पुनः फिर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जो नीतीश कुमार ये जाति जनगणना का प्रचार कर रहे हैं, हम लोगों को भाई भाई में आपस का लड़ा रहे हैं वो, और कोई बात नहीं है। जाति को बांटने का काम कर रहे हैं भैया, ये इसमें कोई फंसने वाला नहीं है। अब चिड़िया नहीं चुभेगी, अब लाबड़ी और लालू का राबड़ी नहीं चलेगा। अब राबड़ी सब बर्फ में पिसल गया है, अब सब जान गया है, घर घर राबड़ी बना रहा है। अब चारा घोटाला नहीं चलेगा, अब लंटेन वाला का काम नहीं है, डिजिटल इंडिया है। किसान बहुत है, सरकार अच्छा चला रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या है, हम मोदी को राम जानते। जैसा वो रावणा का वध किया राम ने, वैसा कांग्रेस वाले का वध अब हो रहा है। रावण कंस खत्म हो गए, ये राम लक्ष्मण है, राम राज्य के जैसा सबको मिल रहा है। ज़्यादा मिलने का कम कब मिल रहा है। शरद पवार है तो एक घर का बंटवारा हो गया, ठाकरे का बंटवारा हो गया, वो बंटवारे में कोई नहीं जाएगा। वो अलग मोदी के इधर निकलेंगे लोग, वो सब खुर्ची के वास्ते घर में बंटवारा करेगा तो हम भी पहचान लिए ना उनको सबको। ये खुर्ची के वास्ते कर रहे, दुनिया के वास्ते, देश के वास्ते नहीं करते, खुद खुशी के वास्ते कर रहे हैं। वो शरद पवार होएगा, ठाकरे का घराना होएगा, मोदी ने एक दुनिया जग के वास्ते करा। राम राज्य लाने वाला है, मोदी राम है। ऐसा क्या लग रहा है कि खाली राम मंदिर से क्या देश का विकास होगा, या जो जरूरी सुविधाएं, जो युवाओं को जो रोजगार है, शिक्षा है, सड़कें हैं, तमाम सुविधाएं, विकास हो गया? नहीं, बात पूरे देश की। 24 के चुनाव जो होंगे प्रधानमंत्री के लिए होंगे ना, तो उनके जो प्रोग्राम्स हैं अगर सबको कनेक्ट हुए हैं तो ज़रूर होंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं बेंगलोर से आया हूँ। बेंगलोर से आए हैं। साउथ में बात करें तो एक तरफ की कांग्रेस का परचम लगातार लहरा रहा है, साउथ में कांग्रेस को बढ़त मिलती है, कर्नाटका है, अब तेलंगाना है। ऐसा क्या लग रहा है, बीजेपी वहाँ पर कवर क्यों नहीं कर पा रही है? कर्नाटका वैसे हमेशा से कांग्रेस सपोर्टिंग स्टेट रहा है, और बीच में बीजेपी को भी चांस मिला था। थोड़ा लोचा हो गया जब चीफ मिनिस्टर का अदला बदली हुआ। तो अभी देखते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं है जो मतलब येडियूरप्पा को टक्कर दे सके। साउथ में 50-50 चांसेस है बीजेपी को। इस वक्त जो इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, उसमें मोदी एक तरफ, बीजेपी का एक इकलौता बड़ा नेता जो मतलब पूरे लोगों से कनेक्टेड है, ऐसा बोला जा सकता है। और रही बात आपकी अपोजिशन की, ऐसा कोई तगड़ा बंदा खड़ा नहीं कि जो बोल सके कि मैं देश को आगे ले जाऊंगा। नीतीश कुमार है, शरद पवार है, राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है। प्राण प्रतिष्ठा में आ जाना चाहिए था सबको, यही मौका था। यहाँ चूक कर गए, यहाँ खेल बिगड़ गया। लोगों से जुड़ सकते थे,
बोले कि जितने तुम्हारे राम है उतने हमारे भी राम है, तो आ जाते, राम के लिए आते। बीजेपी को तो गोली मारो, क्या फर्क जो निकाल रहे हैं वो लगता है दिल्ली से अगर अयोध्या तक यात्रा निकाल देते। यात्रा तो साउथ से भी गई थी ऊपर तक, क्या फायदा हुआ? 3 राज्य तो हार गए। वो लोग गठबंधन है, ठगबंधन है। बिल्कुल, मैं बिहार से आया हूँ। नीतीश कुमार की इतना बुरा स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति है कि उनको चेहरा नहीं देखना चाह रहा है, पब्लिक चेहरा नहीं देखना चाह रहा है। इसलिए सिर्फ बीजेपी ओनली, और वहाँ कोई भी बिहार में राज्य सरकार नहीं चाहिए, सिर्फ बीजेपी चाहिए। और एक ही चेहरा, एक ही नाम, सिर्फ मोदी सरकार। बिहार बिल्कुल जाएंगे और 100% बिहार जाएंगे। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। ये लालू का लाल जो है ना, दोनों पप्पू धप्पू दोनों जो है से, एक बोलता है कि सपना में आए थे, हम सपना में आए थे, हमको राम है ना, और एक बोलता है कि अस्पताल चाहिए, ये उसको अस्पताल दिखाओ। आए तो अभागा को अस्पताल दिखाते हैं, कितना बड़ा अस्पताल बना है। जो कभी तुम यहाँ आएगा तो कभी दुख बीमार होगा ही नहीं रे अभागा, तुम होगा ही नहीं। तुम तजिया पूजो, तुम तजिया, तुम्हारी माँ पूज रही ना तजिया, तुम तजिया पूज रही है, पूजो। इसके बाद हम लोग क्या पूछते हैं वो पूछ के दिखाते हैं। ओनली ऑन बीजेपी, कोई नहीं। 400 पार, हर हाल में 400 पार। बिल्कुल बीजेपी में है। और बिहार में जैसे कि हमारे यूपी में योगी सरकार हैं, ऐसा सरकार बिहार को एक बार भविष्य के लिए ज़रूर चाहिए, नहीं तो आने वाले जनरेशन जो है वो बहुत बुरा हाल होगा। ऐसा सरकार नहीं मिला, नीतीश सरकार के जैसा यदि मिलेगा तो वो बहुत बुरा हाल होगा बिहार का। मोदी जी का विकास बोल रहा है, मोदी जी का काम बोल रहा है। कहाँ से आए हैं? राजस्थान में तो बन गई सरकार बीजेपी की सरकार है बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि लोकसभा की सीटें निकलेंगी वहाँ से? फुलफाल निकलेगी, 400 के पार जाएगा इस बार मोदी जी की सीटें। कांग्रेस कह रही थी कि रिवाज बदलेगा, लेकिन रिवाज बदला नहीं। रिवाज नहीं बदला, अब बदलेगा। अब सरकार चेंज नहीं होएगी वहाँ राजस्थान में, अब सरकार चेंज नहीं होएगी। अभी तो हमारा लोकसभा के चुनाव है ना, लोकसभा में क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनवाएंगे? नहीं, मोदी जी के ऊपर ही जाएगा वो तो। टोटल वोट जाएगा, टोटल वोट मोदी जी के ऊपर पड़ेंगे वहाँ। राम मंदिर को लेकर जाएगा या विकास को लेकर जाएगा? दो के लिए जाएगा, विकास के ऊपर भी जाएगा, राम मंदिर के ऊपर भी जाएगा। पूरा राजस्थान, पूरा प्रदेश राम में हो गया है। अच्छा। ये मोदी जी की वजह से हुआ है। और जो सुविधाएं हैं राजस्थान की, जो बात करते हैं, क्या लग रहा है वहाँ सुविधाएं मिल रही हैं? अब सुविधाएं तो मिल ही रही थी, लेकिन अभी जो गारंटी अशोक जी ने दी थी उनको डबल मोहन जी ने चालू करी है, भजन लाल जी ने। तो क्या लग रहा है, दिल्ली में तो 7 सीटें हैं, सांसदों की बीजेपी है, क्या रिटेन करेगी दोबारा से? बिल्कुल जी, 100% करना चाहिए और होना भी होगा। ये गठबंधन जो बनाया है, केजरीवाल भी साथ में है उनके। ये गठबंधन नहीं, लठबंधन है। ममता बनर्जी तो अलग होगी, मना कर दिया उन्होंने, ऐलान कर दिया। अरे ममता नाम का है और काम का नहीं है। वो नाम का ममता है, वो काम करने काम की नहीं है। क्या लग रहा है, अब राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, उधर तेजस्वी यादव भी अपने लगे हुए हैं। ये सारे पप्पू एंड को, ये सारे पप्पू एंड को, पप्पू एंड कंपनी है सारी। यस एग्जैक्टली, पप्पू एंड कंपनी है। सबके राजा राम है, अयोध्या के राजा राम है और राम जन्मभूमि है। राम जन्मभूमि के अंदर अयोध्या के राजा का ही राज रहेगा। अब महाराष्ट्र राजा राम का देश पे बताइए, देश पे प्रधानमंत्री किसे बनवा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री अब योगी बनना चाहिए। योगी और मोदी राम और हनुमान बनकर आए हैं इस नगर के अंदर में, और राम और हनुमान बन के जो कार्य करेंगे सब काम सफल हो जाएंगे। अयोध्या के राजा राम ही रहेंगे और राजा राम की कृपा से दुनिया के अंदर चकाचक महाकाल सब आनंद होगा, भक्तों की सेवा होगी और अयोध्या का राज तो राम ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो योगी और मोदी राम के रूप में और हनुमान के रूप में पधारे हैं अपने नगर में। देश के अंदर मोदी जी ने अनेक प्रकार की पुलिया बना दी, अनेक प्रकार की सड़कें बना दी, अनेक अच्छे कार्य करें, जब भी तो योगी और मोदी के नाम चले और उनकी कृपा से ही अयोध्या के अंदर मंदिर बना है। और की कोई कृपा नहीं है, राम की कृपा। और मोदी नाम लेके नहीं आया डिक्शनरी में, मोदी योगी गाए जा रहे हैं बस। ये अखिलेश वखलेश सब राम की कृपा के, तो ये बंदर भालू है, इनको क्या पूछना है। राम और हनुमान के आगे किसी को नहीं पूछना है, जो है सो राम का राज है और राम की कृपा के अनुसार ही तो सारा खेल है। ऐसे तो कितने ही मिल जाएंगे। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। सबके राजा राजा राम, सबके राजा राजा राम। हिंदुस्तान बोलेगा राजा राम, सीताराम सीताराम। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं, हम पटना से अयोध्या ये 86 घंटा में ये सफ़र तय किया है, मतलब 86 आवर्स, 425 किलोमीटर 86 आवर्स में कंप्लीट करके आए। ये बताइए, अब जब 24 के लोकसभा के चुनाव आएंगे तो किस मुद्दे पर राजस्थान की जनता वोट देगी?
बस मंदिर के मुद्दे पे ही, बस जो राम मंदिर अच्छा बन गया है, बस तो मंदिर मंदिर तो अयोध्या में बना है। अब राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। इंडिया में हो गया बस, ये तो ऑल इंडिया खुश है इससे। विकास वगैरह, लोगों को शिक्षा वगैरह, बेरोजगारी वगैरह नहीं चाहिए क्या? सब हट जाएगा, बेरोजगारी हट जाएगा, विकास भी अच्छा हो जाएगा। महंगाई कम होगी, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। अभी तो कम कर दिया है, 450 रुपये कर दिया है हमारे उधर। तो कितना कर दिया है? 450। 450। बाकी स्टेट का बताइए ना, बाकी स्टेट में नहीं हुआ है कम। बाकी स्टेट हो जाएगा, बस मोदी जी कर देंगे सब जगह। हम अभी बीटेक के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जो नौकरियां जो मिलेगी, कई लोग डिग्री धारक खाली घूम रहे हैं, तो लग रहा है कि विकास होगा? विकास हो भी करेगा, जब तक मोदी रहेगा तो विकास का नहीं होगा। विकास के एकदम देख रहे हैं कितना हॉस्पिटल में बहाली निकल रहा है, हर एक जगह बहाली निकल रहा है। कितना आपको देख रहे हैं, वैकेंसी खुद आया है, वैकेंसी मिल रही है। हम लोग का खुद हो जाएगा इस बार खुद हम लोग सक्सेस है। बात बीजेपी है, बीजेपी अब बिहार से नहीं हटेगा। हम आए जिला फरीदाबाद से। अच्छा, जिला फरीदाबाद से आए। डॉक्टर समाजवादी का गढ़ है वो तो भैया। अरे नहीं भाई साहब, वहाँ हिंदुत्ववादी है, घर घर बच्चा हिंदू राम का है। हम राम के राम, हमारे राम राज्य आ गया, हिंदू राष्ट्र आ गया, गौ राष्ट्र आ गया, ये राम राज्य है भाई साहब। अब तो माहौल ये है, पहले तो भाई साहब हाथी सभा हो गया, ठीक है, और तुम्हारी कांग्रेस सभा आ गई, अब सभा हो गई, तुम्हारी समाज पार्टी सपा है। अब ओनली होगा फूल, ओनली फूल खिलेगा। ये राम राज्य है, राम राज्य की परंपरा को लेके आज ये युवा यहाँ आए। अगर युवा बेरोजगार होता तो युवा यहाँ नहीं आता, क्योंकि यहाँ आने के लिए जो धन और तन मन तीनों का जो संग्रह हुआ। नौकरियाँ बताइए, नौकरियाँ है कि नहीं है? नौकरी अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस में निकाली हुई है सर, कई तरह की भर्तियां निकाली, लेकिन जो करना नहीं चाह रहा उसके लिए कोई भी नौकरियां नहीं है। और ये महंगाई को लेकर के सरकार बोलती है आटा इतना महंगा हो गया, तेल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। जिस दिन अभी अब जो चल रहा है, 1 के 40 बच्चे, हमारे 2 बच्चे, जिस दिन 40 पे बैन हो जाएगा, महंगाई पे भी निरंतर जो बढ़ रही है वो रुक जाएगी। हम ये कह रहे थे हमारे पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी है, लेकिन जो जनता है वहाँ का वो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, लेकिन हमारी जो बीजेपी पार्टी का जो नेतृत्व है, एक अच्छा वैसा कोई चेहरा नहीं है जो वहाँ कुछ हो पाए। मोदी जी अगर कोई अच्छा चेहरा ला दे पश्चिम बंगाल में, तो ये गारंटी है कि अगली बार पश्चिम बंगाल में भी भगवा लहरा जाएगा। लोकसभा में तो इस बार 100% भगवा लहराएगी, ये तो गारंटी है। इस बार लोकसभा चुनाव में ही पता चल जाएगा कि कितने वहाँ सीट आते हैं बीजेपी। काम जो हो रहा है, लेकिन सबसे क्या है, इंसानियत जिंदा रहना चाहिए। तो इंसानियत अभी बंगाल में ज़्यादातर नहीं है। हिंसा बहुत है बंगाल में, हिंसा बहुत हो रही है ना, तो इसीलिए अभी जो वहाँ का जनता है वो चाहते हैं कि हिंसा रुके और इंसानियत आए। कानून व्यवस्था अभी से ज़्यादा चोरी चमारी है, बेईमानी शैतानी है, गुंडागर्दी है, तो इससे बाहर आने के लिए अच्छा सरकार चाहिए। सबसे पहले ममता बनर्जी की ठीक होना होगा। अगर घर का गार्जियन ही ठीक नहीं रहेगा तो बच्चा लोग कैसे ठीक होगा? तो इसीलिए मोदी जी का वहाँ ऐसा कुछ करना चाहिए लोकसभा वोट में कि हर आदमी ठीक से वोट दे पाए। इतना गुंडागर्दी है जो पुलिस से उठवा लेता है वोट देने के लिए। पहले ऊपर से ठीक करना चाहिए नीचे तक। उनका ममता जी को जो भतीजा है वो कितना जब बीघा जमीन मकई और गन्ना लगाते हैं। अभिषेक बनर्जी की बात कर रहे हैं। बनर्जी करोड़ रुपया का घर बनाते हैं, घर भर रहे हैं नेता। यहाँ पब्लिक का कहते हैं जो पैसा बढ़ा दिया मोदी जी, दाम बढ़ा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। आज से 20 साल पहले क्या था और अभी क्या है?